Hello everyone, welcome back to another video. This time we will be covering chapter 1 of Geography class 8. तो इस बार हम पढ़ेंगे resources के बारे में. Moving on to the next slide, resources. See, कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट और एनी सब्सटेंस जो आपके लिए दो चीजें जनरेट करता है, एक है वैल्यू एंड दूसरा है आपकी यूटिलिटी. वो आपके लिए रिसोर्स का काम करता है. आप सब्जी खाते हैं, ठीक है, तो सब्जी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वेजिटेबल्स खाइए, कुकुम्बर है, टोमेटो है, तो ये आपके लिए एक रिसोर्स का काम कर रही है. बुक आप पढ़ते हैं तो बुक आपके लिए एक रिसोर्स का काम करती है. आप ऑटो से अपने ऑफिस जा सकते हैं, शॉपिंग करने जा सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, तो ये आपके लिए एक रिसोर्स का काम कर रहा है. इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए एक रिसोर्स का काम है बिकॉज उसके वजह से आप चीजों को देख पाते हैं, आप अपनी आम जिंदगी में काम कर पाते हैं. तो व्हाट इज रिसोर्स? एनीथिंग दैट सेटिस्फाई आवर नीड्स. कोई भी चीज जो आपके नीड को सेटिस्फाई कर रही है वो होता है आपका रिसोर्स. और रिसोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट को रिसोर्स बनने के लिए दो चीजें चाहिए, एक होता है वैल्यू और एक होता है यूटिलिटी. अगर वो चीज आपके काम की है, आपके यूज की है, तो वो एक रिसोर्स कहलाएगी. क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट इज अ रिसोर्स? एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड. अब हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई भी चीज जो जरूरी है या यूज होती है उसको हम बोलते हैं रिसोर्स. थिंग्स दैट आर कंसिडर as resource has its own utility and value. Now what is utility? Utility or usability is what makes an object or substance a resource. For example, अगर आप भी, आपके पास क्लास 7 की बुक्स है, क्लियर, आप लोग सब क्लास 8 में प्रमोटेड हो चुके हैं, जो क्लास 7 की बुक है, क्या अब वो बुक्स आपके लिए यूजफुल हैं? अब उन बुक्स का आपके लिए कोई काम नहीं है, ठीक है. आपने वो बुक्स, शायद किसी ने वो बुक्स ऐसे रद्दी में बेच दी होंगी, किसी ने किसी की हेल्प करने के लिए उनको दे दी होंगी, तो वो क्लास 7 की बुक्स अब आपके लिए कोई यूज की नहीं है, तो वो अभी आपके लिए एक रिसोर्स नहीं है. क्लियर? यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज एन एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की एबिलिटी टू बी यूजफुल, कि वो ऑब्जेक्ट आपके कितने काम का है. सो यूटिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स. क्लियर? नाउ व्हाट इज वैल्यू? वैल्यू मीन्स वर्थ, जिसकी कोई वर्थ होती है, जिसका कोई और वैल्यू जो होती है वो दो तरीके की हो सकती है. सम किसी की होती है इकोनॉमिक वैल्यू और किसी की नहीं होती. इकोनॉमिक मतलब किसी रिसोर्स के आपको पैसे मिलते हैं और किसी से आपको नहीं मिलते. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मेटल की बात करें, जो मेटल है उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है. क्लियर? आप मेटल, आप देखते होंगे मेटल कार में यूज होता है. देन जैसे आप गोल्ड देखते होंगे, गोल्ड की भी एक इकोनॉमिक वैल्यू है, उससे पैसे जनरेट होते हैं. बट क्या एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप आपको एक सुंदर सी जगह में भेज दिया जहाँ हरियाली हरियाली है, बर्ड्स आर चर्पिंग एंड रिवर्स आर फ्लोइंग, बहुत सारी रिवर्स है जो सब फ्लो कर रही हैं, उसकी आवाजें आ रही है, तो ये जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, इसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है. बस एक चीज है कि ये दोनों आपके ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है. इकोनॉमिक वैल्यू आपके ह्यूमन नीड्स को कैसे सेटिस्फाई कर रही है? पैसा जनरेट हो रहा है तो आप अपनी डेली लाइफ जी पा रहे हैं. ब्यूटीफुल लैंडस्केप, आप इतने स्ट्रेस में है कि वो आपकी आईज को बहुत अच्छा फील करा रहे हैं, यू आर फीलिंग वेरी गुड. क्लियर? सो इसीलिए बोलते हैं कि कुछ रिसोर्स की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, किसी की नहीं होती. नाउ, ग्रैंड मदर्स होम रेमेडी को, कि कोई फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, ठीक है, एंड उसकी जो ग्रैंड मदर है, शी, जो बच्चा है वो बीमार है, ठीक है, तो उसने, जो ग्रैंड मदर है, उन्होंने एक रेसिपी दी और वो बच्चा इजीली बहुत जल्दी रिकवर करने लग गया. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये बच्चा बहुत इजीली रिकवर करने लग गया. जैसे ये रिकवर करेगा तो इसकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है उस रेसिपी की जो उन्होंने दी. ठीक है, बस ये जो बच्चा है ये रिकवर करने लगेगा. अब बस ये है कि जो ये रेमेडी इन्होंने बताई है, ये जो रेमेडी इन्होंने बताई है, इसकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है. बट जैसे ही बाहर के डॉक्टर्स को पता चला, बड़े इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स को पता चला, वो गए सबके सब दादी माँ के पास, ग्रैंड मदर के पास, एंड उन्होंने उनको बोला कि प्लीज आप ये रेमेडी हमें बता दीजिए सो दैट हम इनको आगे यूज कर सके. तो अगर इस पे पेटेंट एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म टुमारो, तो उस टाइम पे क्या होगा, इमीडिएटली जो ग्रैंड मदर की होम रेमेडी है वो फेमस हो जाएगी और उसकी एक कमर्शियल वैल्यू बन जाएगी. Clear? So if patented and sold by a medical firm tomorrow, it could become economically valuable. So what is the meaning of patent? Exclusive right, हक होना, exclusive right दो चीजों के ऊपर, over any idea, over any idea, and second है invention, over any idea and invention. Clear? So it means exclusive right over any idea and invention is known as patent. Clear? Moving on to the next slide. अब दो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे जिनसे आप एक सब्सटेंस को एक रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक है आपका टाइम एंड सेकंड है आपका टेक्नोलॉजी. देखिए, एक टाइम ऐसा था जब हमें ये नहीं पता था कि जो कोल है उससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं.
क्लियर? एक टाइम ऐसा था जहां पे लोगों को ये चीज नहीं पता थी। तो टाइम के साथ लोगों को ये पता चला, तो विद द हेल्प ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीता, एक सब्सटेंस, ये जो एक सब्सटेंस था जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, उस वो किस पे जनरेट करा उसने? उसने एक रिसोर्स जनरेट करा। क्लियर? सो टाइम का एग्जांपल आपको समझ आया। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्नोलॉजी। अब जब लोगों ने अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज और जो अपनी टेक्नोलॉजी है उसको यूज करा, तो उससे क्या हुआ? जो कोल है वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट हो सका। क्लियर? सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं विंड मिल का। बहुत साल पहले ये चीज नहीं पता थी कि जो विंड मिल है उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। ठीक है? तो विद टाइम, धीरे धीरे विंड मिल से जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होनी शुरू हुई, तो विद टाइम जो सब्सटेंस था विंड मिल, उसने एक रिसोर्स जनरेट करा जो है इलेक्ट्रिसिटी। एंड धीरे धीरे विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, और किसकी हेल्प से उसने जनरेट किया? टेक्नोलॉजी की हेल्प से। सो ये दो चीज बहुत जरूरी है एक सब्सटेंस को रिसोर्स बनाने के लिए। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब एक आपके एनसीईआरटी में एक सेंटेंस दिया गया है, पीपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। वाई? बिकॉज इट इज देयर आइडियाज, देयर नॉलेज, देयर इन्वेंशन, देयर डिस्कवरीज दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। जब लोगों के आइडियाज की वजह से, लोगों की नॉलेज के वजह से, इन्वेंशंस के वजह से, डिस्कवरी के वजह से क्रिएशन होने लगा नए आइडियाज का। ठीक है? इसीलिए बोला गया है कि जो पीपल हैं, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स बिकॉज इट इज देयर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। हर एक डिस्कवरी और इन्वेंशन ने दूसरी लेड टू द मेनी अदर्स इन्वेंशन और डिस्कवरी। जैसे डिस्कवरी ऑफ फायर, जब फायर की डिस्कवरी हुई उसके वजह से क्या हुआ? दैट लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग। ठीक है? फिर लोगों ने रियलाइज किया कि अच्छा, आप आग में रख के खाना भी पका सकते हैं। ठीक है? तो डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग। सेकेंड एग्जाम्पल है इन्वेंशन ऑफ व्हील। जब व्हील इन्वेंट हुआ उसके बहुत टाइम बाद ये चीज रियलाइज की लोगों ने कि बिकॉज ऑफ इन्वेंशन ऑफ व्हील इट कैन रिजल्ट इनटू द डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर? सो ये सब किसकी वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ देयर आइडियाज, देयर नॉलेज एंड देयर डिस्कवरीज। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। पहला है आपका नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। बहुत बेसिक से आप इसे समझिएगा, विदाउट एनी रोट मेमोराइजेशन। आपको सिर्फ ये समझना है नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं जो आपको डायरेक्ट नेचर देती है। क्लियर? जैसे आपको हवा, जैसे पानी। क्लियर? ये आपको डायरेक्ट नेचर से मिल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है। नेचुरल मतलब जो नेचर से मिल रहा है। ह्यूमन मेड मतलब जो मिला तो नेचर से है, लेकिन इंसानों ने उसको, ह्यूमन ने उसको क्या कर दिया? चेंजेस, उसमें चेंजेस लाके उसको ह्यूमन मेड बना दिया। फॉर एग्जाम्पल रोड। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स। नाम से ही समझ आ रहा है, जहां पे जो ह्यूमन बीइंग है उसको आप किसकी तरह ट्रीट कर रहे हैं? रिसोर्स की तरह। मतलब जो ह्यूमन की जो नॉलेज है, जो स्किल है, वो सब आप यूज करेंगे एक रिसोर्स को जनरेट करने के लिए। क्लियर? नाउ सबसे पहले हम नेचुरल रिसोर्स की बात करते हैं। रिसोर्स दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन, उसको बोलते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज, लाइक द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स। क्लियर? नेचुरल रिसोर्स की बात करें तो इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक है रिन्यूएबल, एक है नॉन रिन्यूएबल। देखिए, रिन्यूएबल रिन्यू होते रहते हैं। रिन्यूएबल का मतलब क्या है? जो बार बार रिन्यू होते रहते हैं। तो दोज विच गेट रिन्यूड और रीप्लेनिश्ड क्विकली, बहुत जल्दी, अगर खत्म हो गए तो बहुत जल्दी ऐसे रिन्यू हो जाएंगे, रीप्लेनिश हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं उसमें उसको बहुत टाइम लग जाता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं टू गेट रिन्यूड और रीप्लेनिश्ड। क्लियर? सम ऑफ दीज ऑब्वियसली जब वो बहुत जल्दी रिन्यू हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में, उनकी कोई लिमिट ही नहीं है। जैसे सोलर, सन की रेज जो है, ठीक है, सोलर, जैसे विंड एनर्जी, हवा जो चलती है। क्लियर? तो ये सब क्या है? अनलिमिटेड क्वांटिटीज में है। क्लियर? नाउ रिसोर्स विच हैव लिमिटेड स्टॉक, अगर वो नॉन रिन्यूएबल है तो उसका जो स्टॉक है वो क्या होगा? लिमिटेड। क्लियर? जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। बिलियन ईयर्स अगो, लाखों साल पहले आप कोई एनिमल, प्लांट, ये बरी हुआ होगा सॉइल के अंदर। ठीक है? फिर जब वो बरी हुआ सॉइल के अंदर तो बहुत सालों बाद, सॉइल के अंदर बहुत सालों बाद क्या हुआ? जो ये बरी हुआ था ये किसमें आ गया? कोल, पेट्रोल। क्लियर? तो इसको बहुत साल लगते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इसको रिप्लेनिश होने में लगते हैं। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात की गई है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, ये बहुत ही अनइक्वल है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे ये है तो इस एक एरिया में बहुत ज्यादा है, दूसरे में बहुत कम है, एक में बहुत कम है, दूसरे में बहुत ज्यादा है। ठीक है? सो इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड ऑल्टीट्यूड। तो
बहुत सारे फैक्टर्स पे डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है, जैसे टेरेन में, क्लाइमेट में, ऑल्टीट्यूड में, एंड दीज फैक्टर डिफर ऑल ओवर द अर्थ। ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, जस्ट फॉर योर नॉलेज, बिकॉज ये एनसीईआरटी में मेंशन था, इसलिए मैंने इस स्लाइड में डाल दिया। नाउ सेकंड हम पढ़ेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। व्हेन द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ नेचुरल सब्सटेंस, ओरिजिनल फॉर्म किसकी? नेचुरल सब्सटेंस की, को क्या करे जा रहा है? चेंज किया जा रहा है टू मेक इट मोर यूजफुल, इट इज कॉल्ड एज मैन मेड और ह्यूमन मेड रिसोर्स। क्लियर? व्हेन द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्स इज चेंज्ड टू मेक इट मोर यूजफुल, इसको बोला गया है मैन मेड। फॉर एग्जाम्पल जो आयरन ओर है, ये आपको नेचर से मिलता है, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने आयरन ओर को आयरन ओर से एक्सट्रैक्ट किया, तो जो आयरन आपको मिला, अब आप उसको किस में यूज कर सकते हैं? आप कार मेकिंग इंडस्ट्रीज में आप यूज कर सकते हैं। क्लियर? सो पीपल यूज नेचुरल रिसोर्स लाइक, जैसे यहाँ पे आयरन ओर है, टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड, मशीनरीज, व्हीकल्स, विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स। क्लियर? मतलब कोई नेचुरल रिसोर्स होगा, बस उसको क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, सो दैट वो ह्यूमन के यूज में आ सके। Clear? So original form of natural resource when changed to make it more useful, it is called as man-made or human-made resource. Moving on to next, third हम बात करेंगे human resource की। Human resource जो होता है, people जो हैं, जो लोग हैं, वो होते हैं human resource। तीन चीजों पे डिपेंड होता है, स्किल, लोगों की जो स्किल है, लोगों की जो नॉलेज है, एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर? सो पीपल आर द बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स। Best resource, human resource refers to the number and ability of the people. Clear? So human resource refers to the number, quantity and ability, मतलब mental and physical ability of people. People can make the best use of nature to create more resources when they have knowledge, skill, टेक्नोलॉजी टू डू सो। तो जो लोग हैं वो बेस्ट रिसोर्सेज हैं, क्यों? अपनी नॉलेज के वजह से, स्किल के वजह से, एंड टेक्नोलॉजी के वजह से। सो इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर्स स्ट्रांग रख रही है, ताकि जो लोग हैं वो उनको अच्छी एजुकेशन मिल सके, उनको पूरी हेल्थ फैसिलिटीज मिल सके, सो दैट वो फिट रहें और वो एक वैल्यूएबल रिसोर्स की तरह उभर कर आए। इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल, लोगों की स्किल की क्वालिटी को इंप्रूव करना, ताकि वो बहुत सारे रिसोर्सेज को क्रिएट कर सके, इसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD। क्लियर? तो जो लोगों की स्किल है उसको और इंप्रूव करने को बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्लियर? सो ह्यूमन रिसोर्स क्या है? लोग हैं, रेफर्स टू नंबर और एबिलिटीज ऑफ पीपल। ठीक है? तो नंबर, एबिलिटीज किसकी? पीपल की। और नंबर की जब हम बात करें तो मतलब क्वांटिटी, एंड एबिलिटीज की अगर हम बात करें तो मेंटल, मतलब माइंड से भी स्ट्रांग होनी चाहिए, एंड फिजिकल, बॉडी से भी स्ट्रांग होनी चाहिए। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, जो रिसोर्सेज हैं उनको अगर हम अच्छे से यूज नहीं करेंगे, ठीक है, केयरफुल उनका यूज नहीं होगा, तो वो वेस्ट हो जाएंगे, तो उसको और वो एक्सप्लॉइट होने लगेंगे। तो इसीलिए रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करें एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यू, ताकि वो अच्छे से उनका कंजर्वेशन हो सके। तो यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। क्लियर? तो रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है? केयरफुली यूज करना है, और क्या देना है? उनको टाइम देना है। क्यों? ताकि वो रिन्यू हो सके। क्लियर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो देखिए, केयरफुली आप अपने रिसोर्सेज को यूज करें। ये जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रिसोर्स है आपका, आप इसको केयरफुली यूज करें, अच्छे तरीके से यूज करें, सो दैट आप आज की जो प्रेजेंट जनरेशन है, प्रेजेंट जो है, वो अपनी नीड्स को पूरा कर सके, प्लस फ्यूचर जनरेशन जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी इन रिसोर्सेज को बचा के रख सके। केयरफुली यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज, रिसोर्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रेजेंट, ताकि जो अभी की जनरेशन है, जो प्रेजेंट में है, वो अच्छे से अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन की नीड कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने उनको इतना ज्यादा यूज कर रहा है, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया है, कि वो आने वाली जनरेशन के लिए बचे ही ना। क्लियर? सो इसकी डेफिनेशन आप बार बार रिपीटेड मोड में देखिएगा, केयरफुली यूटिलाइज करना रिसोर्स को, क्यों? टू मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट, प्रेजेंट की नीड मैच हो सके, and without compromising the need of future generation. Clear? Moving on to the next slide, कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, जैसे इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, की क्वालिटी को अच्छा बनाइए, इंप्रूव करे। अगर ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी अच्छी रहेगी तो उनका जो माइंडसेट है एंड जो उनकी हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, सारी फॉर्म्स ऑफ लाइफ की रिस्पेक्ट करें, बी इट एनिमल्स, ह्यूमन, नेचर।
थर्ड है इनेबल कम्युनिटीज टू टेक केयर ऑफ देयर ओन एनवायरमेंट। आप कम्युनिटीज में ये अवेयरनेस फैलाए कि वो अपने एनवायरमेंट का, हर एक इंसान अगर अपने एनवायरमेंट का ध्यान रखेगा तो ऑटोमेटिकली सब अपने एनवायरमेंट का ध्यान रख रहे हैं, एनवायरमेंट अच्छा रहेगा। देन चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टूवर्ड्स एनवायरमेंट। अपने एनवायरमेंट के टूवर्ड्स अपना एटीट्यूड को चेंज करें। ये नहीं कि आपने लेस का पैकेट खाया और ऐसे ही वो वहां पे छोड़ दिया, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि पार्क्स में भी एक अच्छे से डस्टबिन बनाए जाते हैं कि बोला जाता है कि प्लीज आप इसको यहीं पे रखें, कूड़ा जो है वो यहाँ पे फेंके, ठीक है। तो अपने एनवायरमेंट की तरफ अपने एटीट्यूड को, अपनी प्रैक्टिसेस को चेंज करें। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके डिप्लीशन को, उनके खत्म होने को मिनिमाइज करो, ठीक है। नेक्स्ट द कंजर्व करना है अर्थ की वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। जो अर्थ है वो डाइवर्स्ड बॉडी है, ठीक है, तो जितनी डाइवर्सिटी है उनको कंजर्व करना है। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आपकी ड्यूटी क्या बनती है ये देख लेते हैं। टू एंश्योर दैट ऑल यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, ठीक है। जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जैसे आपका सोलर हो गया, विंड हो गया, तो ये सब सस्टेनेबल रहे, मतलब ये और भी चीजें हैं जैसे जो फ्यूचर जनरेशन भी आपकी अच्छे से यूज कर पाए। टू एंश्योर द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, जो अर्थ में इतनी डाइवर्सिटी है वो कंजर्व रहे। टू एंश्योर दैट द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम इज मिनिमाइज। जो डैमेज हुआ है, जो हो रहा है डैमेज, उसको कम करें। जो डाइवर्सिटी है लाइफ की, ऑफ अर्थ की, उसको कंजर्व करें। एंड जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको भी आप एंश्योर करें कि जितने भी हैं वो सस्टेनेबली आप उनको यूज करें। क्लियर? आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज समझ आई होगी। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू सी दिस ऑन रिपीटेटिव मोड सो दैट एक क्लियरिटी आपको मिल जाए। थैंक यू एवरीवन।